2 से क्वेश्चन नंबर 3। अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स ऑफ ₹2400। कोई दुकानदार है, उसने 80 आर्टिकल्स खरीदे 2400 रुपीज़ के। कोई सामान है, कोई आर्टिकल हो सकता, मान लीजिए ये पेन ही है, ऐसे 80 पेन्स खरीद लिए उसने 2400 रुपीज़ के। एंड सेल्स दैम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और फिर उनको 16% प्रॉफिट पे बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो बताइए एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना, वो क्या हुआ। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सीपी कॉस्ट प्राइस होता है जिस पे चीज़ों को खरीदते हैं, और एसपी वो होता है जिस पे चीज़ों को बेचते हैं। अगर एसपी ज़्यादा होता है ना तो हमें प्रॉफिट होता है, अगर एसपी कम होता है तो हमें लॉस होता है। अब यहाँ पे 16% का प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि एक चीज़ उस दुकानदार ने कितने की खरीदी, क्योंकि हमें तो एक का ही प्राइस बताना है ना, सेलिंग प्राइस। तो हम एक का ही कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले। जब 80 चीज़ें 2400 रुपये की खरीदी तो एक कितने की खरीदी, डिवाइड करके पता चलेगा। तो हम निकालेंगे, हमें दिया है सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स। 80 चीज़ों का जो सीपी है वो ₹2400 है। तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल कितने की खरीदी उस दुकानदार ने, इस 2400 को डिवाइड कर देंगे 80 से। तो डिवाइड करके ये आया, 0 से 0 कट गया और ये 30 आ गया। तो एक जो चीज़ थी ना, मान लीजिए ये पेन ही समझ लीजिए आप, तो ये जो एक चीज़ थी ना वो 30 रुपये की खरीदी उस दुकानदार ने। अब इसको खरीद के उसने बेच दिया, और कितने परसेंट पे, 16% पे। हमें ये प्रॉफिट दे रखा है, तो अब हम प्रॉफिट निकालेंगे कि इसको बेच के प्रॉफिट कितने का हुआ। तो प्रॉफिट हो जाएगा 16% ऑफ सीपी। देखिए हमेशा जो प्रॉफिट होता है ना वो सीपी पे निकलता है। जिस प्राइस पे हम चीज़ को खरीदते हैं ना उसी के ऊपर सीपी निकलता है, तो इसको सीपी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से तो 0 कट गया, और यहाँ 16 3 हो गया 48, और ये क्योंकि 10 है ना नीचे, तो 10 से इसको डिवाइड भी करना है। तो इस 0 की वजह से इस पे पॉइंट लग जाएगा, पीछे से एक अक्षर छोड़ के इतना। तो प्रॉफिट हुआ हमें 4.8 रुपीज़ का। ये रुपीज़ में चल रहा है, ये भी रुपीज़ है। तो किसी चीज़ को अगर 30 रुपये में खरीदा और उसको 4 रुपये के फ़ायदे से बेच दिया, तो उसको कितने में बेचा होगा, 34 रुपये में। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, छोटे से बच्चा भी बता सकता है कि किसी चीज़ को 30 रुपये में खरीद के और उसको बेच के 4 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो उसको बेचा कितने में होगा, 34 में। तो जो एसपी होता है ना, यानी कि जो चीज़ बेचने वाला प्राइस होता है, उसके अंदर सीपी में प्रॉफिट प्लस हो जाता है। तो एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। भाई 30 रुपये की तो चीज़ खरीदी एक चीज़, और ये जो 4.8 है, ये जो 4.8 है ना, ये पॉइंट के बाद पैसे होते हैं ना, तो ये एक्चुअली 80 है। मतलब पॉइंट के बाद जो 2 नंबर होते हैं ना वो पैसों की जगह होते हैं। अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है ना तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, तो ये 80 पैसे हैं। तो 30 रुपये की चीज़ खरीदी और 4.80 का प्रॉफिट हो गया, तो वो कितने में बेची होगी, प्लस करेंगे, ये 30 है। अब इसको डेसिमल की जो एडिशन है ना उस पर ध्यान दिया करें आप, बच्चे गलती कर देते हैं, कहीं भी डेसिमल नहीं है तो ये यहाँ पे डेसिमल है, और यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, वंस प्लेस के नीचे वंस, और डेसिमल के बाद जो नंबर है वो ऐसे अपनी जगह पे लिखे जाते हैं। तो डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल होना चाहिए। तो 34 रुपीज़ और 80 पैसे, तो ये आंसर आया 34.80, ये आपका रुपीज़। क्वेश्चन को समझे आप? तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। 80 चीज़ें 2400 की खरीद के लाया एक दुकानदार, तो एक चीज़ कितने की खरीदी होगी उसने, 30 रुपये की, फिर उसको प्रॉफिट पे बेच दिया, उसको प्रॉफिट हुआ 4.8 का। अब प्रॉफिट हुआ तो उसने ज़्यादा की बेची चीज़, तो सीपी में हमेशा प्रॉफिट प्लस हो जाता है, और एसपी पता चल जाता है। एसपी यानी कि जो हम बेचते हैं, जिस प्राइस पे हमने चीज़ को बेचा वो हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे 34.80 एक आर्टिकल का एसपी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।